नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रोहित। 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को नई संसद भवन समर्पित की। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा पाठ हुई। उसके बाद सेंगोल को स्थापित किया गया और इसी के साथ देश को नई संसद भवन मिल गई। दूसरी तरफ विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है और बयान दे रहा है। लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी ने ताबूत की एक फोटो शेयर करते हुए जो नक्शा बना हुआ है नई संसद भवन की, उसकी तुलना कर दी। इस पर भी हंगामा मचा, जिसके बाद असदुद्दीन ओवैसी ने आरजेडी को खूब खरी खोटी सुनाई और मोदी के समर्थन में उन्होंने बयान दिया। पहले सुनिए ओवैसी ने क्या कहा, उसके बाद आपको बताएंगे कि नए संसद भवन को लेकर मुख्तार अब्बास नकवी ने क्या कुछ बयान दिया है। उनका कोई स्टैंड ही नहीं है। जो पुरानी बिल्डिंग थी उसमें दिल्ली फायर सर्विस का क्लियरेंस भी नहीं था। एक ज़माने में जब लेट मुलायम सिंह यादव अपने उस बिल्डिंग में अपने पार्टी के ऑफिस में बैठकर खाना खा रहे थे तो उसका एक हिस्सा गिर गया था उनके ऊपर, बड़ा कंट्रोवर्सी हुई थी। अब उसको ताबूत क्यों कह रहे हैं? वो किसी और मिसाल दे सकते थे ना, और मिसाल दो, उसमें भी आप ये एंगल लाते हैं। तो वो क्या क्या बोलते हैं, कभी सेकुलर बोलते हैं तो कभी फिर बीजेपी से निकला हुआ नीतीश कुमार को अपना मुख्यमंत्री बना लेते हैं। तो वो उनका छोड़िए, उनका तो चलते रहे। तो आपने सुन लिया क्या कुछ कह रहे हैं एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी। वहीं पर अब आपको बता दें कि मुख्तार अब्बास नकवी ने भी नई संसद भवन के उद्घाटन के बाद बयान दिया है और उन्होंने इसके अलावा अखंड भारत का जो नक्शा संसद भवन में लगाया गया है उस पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने वीडियो शेयर किया है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला नजर आ रहे हैं। दोनों सेंगोल को स्थापित कर रहे हैं और यही वीडियो शेयर करते हुए मुख्तार अब्बास नकवी ने लिखा है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, #माईपार्लियामेंट माई प्राइड। इसके अलावा मुख्तार अब्बास नकवी ने एक दूसरा ट्वीट किया है। इसमें उन्होंने अखंड भारत के नक्शे को शेयर किया है जो कि नई संसद भवन में लगाया गया है और इसमें भी उन्होंने लिखा है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, माई पार्लियामेंट माई प्राइड। तो मुख्तार अब्बास नकवी के इस ट्वीट से आप समझ सकते हैं कि वो किस तरीके से नई संसद भवन के उद्घाटन के बाद पूरी तरीके से खुश नजर आ रहे हैं और उन्होंने वीडियो और फोटो शेयर करके लिखा है कि माई पार्लियामेंट माई प्राइड। वहीं पर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन करने के बाद एक संबोधन भी दिया और नई पार्लियामेंट से उन्होंने देश को संबोधित करते हुए तमाम बातें कही हैं। सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई संसद भवन से अपने पहले संबोधन में क्या कुछ कहा और मुख्तार अब्बास नकवी के रिएक्शन पर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। जब आजादी का समय आया तब सत्ता के हस्तांतरण के प्रतीक को लेकर प्रश्न उठा था। इसके लिए हमारे देश में अलग अलग परंपराएं रही हैं, अलग अलग रीति रिवाज भी रहे हैं, लेकिन उस समय राजा जी और आदीनम के मार्गदर्शन में हमें अपनी प्राचीन तमिल संस्कृति से एक पुण्य मार्ग मिला था। ये मार्ग था सेंगोल के माध्यम से सत्ता हस्तांतरण का। तमिल परंपरा में शासन चलाने वाले को सेंगोल दिया जाता था। सेंगोल इस बात का प्रतीक था कि उसे धारण करने वाले व्यक्ति पर देश के कल्याण की जिम्मेदारी है और वो कभी कर्तव्य के मार्ग से विचलित नहीं होगा। सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर तब 1947 में 1947 में पवित्र तिरुवावड़ुतुरई आदीनम द्वारा एक विशेष सेंगोल तैयार किया गया था। आज उस दौर की तस्वीरें हमें याद दिला रही हैं कि तमिल संस्कृति और आधुनिक लोकतंत्र के रूप में भारत की नियति के बीच कितना भावुक और आत्मीय संबंध रहा है। आज उन गहरे संबंधों की गाथा इतिहास के दबे हुए पन्नों से बाहर निकलकर एक बार फिर जीवंत हो उठी है। इस पवित्र सेंगोल का महत्व
सिर्फ इतना ही नहीं है कि ये 1947 में हस्तांतरण का प्रतीक बना था। इस सेंगोल का महत्व इसलिए भी है क्योंकि इसने गुलामी के पहले वाले गौरवशाली भारत से, उसकी परंपराओं से स्वतंत्र भारत के भविष्य को कनेक्ट कर दिया था। अच्छा होता कि आजादी के बाद इस पूज्य सेंगोल को पर्याप्त मान सम्मान दिया जाता, इसे गौरवमय स्थान दिया जाता, लेकिन ये सेंगोल प्रयागराज में आनंद भवन में वॉकिंग स्टिक यानी पैदल चलने पर सहारा देने वाली छड़ी कहकर प्रदर्शनी के लिए रख दिया गया था। आपका ये सेवक और हमारी सरकार अब उस सेंगोल को आनंद भवन से निकाल कर लाई है। आज आजादी के उस प्रथम पल को नए संसद भवन में सेंगोल की स्थापना के समय हमें फिर से पुनर्जीवित करने का मौका मिला है। लोकतंत्र के मंदिर में आज सेंगोल को उसका उचित स्थान मिल रहा है। मुझे खुशी है कि अब भारत की महान परंपरा के प्रतीक उसी सेंगोल को नए संसद भवन में स्थापित किया जाएगा। ये सेंगोल इस बात की याद दिलाता रहेगा कि हमें कर्तव्य पथ पर चलना है, जनता जनार्दन के प्रति जवाबदेह बने रहना है। पूज्य संतगण, हम सभी जानते हैं कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम में तमिलनाडु की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वीर मंगई वेलु नाचियार से लेकर मर्द भाइयों तक, सुब्रमण्यम भारती से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ जुड़ने वाले अनेकों तमिल लोगों तक हर युग में तमिलनाडु भारतीय राष्ट्रवाद का गढ़ रहा है। तमिल लोगों के दिल में हमेशा से मां भारती की सेवा की, भारत के कल्याण की भावना रही है। बावजूद इसके ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत की आजादी में तमिल लोगों के योगदान को वो महत्व नहीं दिया गया जो दिया जाना चाहिए था। अब बीजेपी ने इस विषय को प्रमुखता से उठाना शुरू किया है। अब देश के लोगों को भी पता चल रहा है कि महान तमिल परंपरा और राष्ट्रभक्ति के प्रतीक तमिलनाडु के साथ क्या व्यवहार हुआ था।